गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब सुरक्षित होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम हिंदी लिटरेचर में लेसन 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हंस किसका, चैप्टर नंबर 2। प्राचीन काल की बात है। मगध में शुद्धोधन नाम का एक राजा राज्य करते थे। उनका एक पुत्र भी था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बहुत ही दयालु था। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई देवदत्त भी था। देवदत्त अत्यंत कठोर प्रवृत्ति का था। उसे शिकार करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ बाग में भ्रमण कर रहा था। अचानक एक हंस उसके सामने आ गिरा। उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था। वह दर्द से छटपटा रहा था। हंस की छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। उसने तुरंत घायल हंस को अपनी गोद में उठा लिया, फिर धीरे से उसके शरीर से तीर निकाला और घाव धोने लगा। तभी हंस को ढूंढता हुआ देवदत्त वहां आ गया। हंस सिद्धार्थ की गोद में था। देवदत्त बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ बोला, देवदत्त, तुमने इस निरपराध पक्षी को मारकर अच्छा नहीं किया। मैंने इसे बचाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। बच्चों, प्राचीन काल की बात है कि एक शुद्धोधन नामक राजा थे, जो राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जो क्या था बच्चों, वो बहुत ही दयालु हृदय का था, मतलब बहुत ही कोमल स्वभाव का था, मतलब हर के लिए प्रेम भावना रखने वाला व्यक्ति था। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था देवदत्त। उसी का एक चचेरा भाई देवदत्त भी था, जो अत्यंत कठोर मतलब वो किसी के लिए भी प्रति हृदय में दया भावना नहीं थी। किसी के साथ कुछ भी कर सकता था, उसके हृदय में प्रेम भावना नहीं थी। एक दिन वो शिकार का बहुत आनंद, शिकार मतलब किसी निर्जीव जीव जंतु को मारना, उसका आनंद ले रहा था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ बाग में भ्रमण मतलब घूम रहे थे। अचानक उनके सामने एक हंस गिर पड़ा, जिसके शरीर में क्या चुभा था, तीर चुभा हुआ था। जिसे देखकर उनका हृदय अत्यंत द्रवित मतलब होता है बच्चों, दया से भर जाना, कि वो एकदम उनका दिल उसकी दर्द को, उसके घाव को देख के एकदम भाव से भर गया, दया से। उसकी छटपटाहट से हृदय द्रवित होता। उसने उन्हें तुरंत उस हंस को क्या किया, अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसके शरीर से सबसे पहले उसका तीर निकाला और उस घाव को धोने लगे, पानी से साफ करने लगे। वैसे ही सिद्धार्थ जब वो घाव साफ ही कर रहे थे, वैसे ही वहाँ पे कौन आ गया, देवदत्त आ गया, क्योंकि उसको तीर देवदत्त ने मारा था, उस पक्षी को, हंस को। तो वह बोलने लगा कि यह हंस मेरा है, किंतु सिद्धार्थ ने उसका तीर निकाल के उसके घाव को पोंछा, उसको गोद में उठा लिया था, इसलिए उसने कहा यह हंस मेरा है, इसलिए वह उसे नहीं दे रहा था। देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ, बहस मत करो और मेरा हंस मुझे वापस कर दो। सिद्धार्थ ने कहा, देखो देवदत्त, मैं हंस को मारने नहीं दूंगा। तुम चाहो तो हम न्याय के लिए महाराजा के पास चलते हैं, वे ही न्याय करेंगे। दोनों हंस के लिए महाराजा शुद्धोधन के पास पहुँचे। अब दोनों में इतनी बात हो गई कि वो दोनों हंस किसका है, इस पे वो शुद्धोधन ने, चूँकि सिद्धार्थ ने उसको बचाया था और देवदत्त ने उसको मारा था, वो सिद्धार्थ ने कह रहा था मैं नहीं दूंगा, और देवदत्त कह रहा था हंस मैंने मारा इसलिए मुझे दो। इस बात पे दोनों में बहस होते थे। दोनों ने निर्णय लिया अंत में कि हम महाराजा के पास चलेंगे, कि वो बताएंगे कि अब हंस किसका है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे संबंधित बच्चों शब्दार्थ दिए हुए हैं, जिन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।